Hello and welcome back in social science class. Today in this class we are going to learn about the continental drift. Okay, because in your book there is given Gondwana land. How we will know about them? First we have to know about continental drift. पहले हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे गोंडवाना लैंड कौन सा पार्ट था और लरेसिया कौन सा पार्ट था जिसको मंगारा लैंड बोलते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. With the help of this picture we will understand about the continental drift. Yesterday in the class I have told you what about the conventional current. Okay, you have seen in the I have made the diagram. You have seen in that I have explained about the conventional current, but in this class I am going to explain about the continental drift. Continental drift का मतलब होता है महाद्वीपीय प्रवाह. ठीक है, कैसे विभिन्न प्रकार के महाद्वीप बने उसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट, जब हमारे अर्थ का निर्माण हुआ, व्हेन आवर अर्थ took their formation, after that slowly, first it was a ball of fire, but slowly it is started to become cool. और काफी लंबे समय तक ये ठंडे होने की प्रक्रिया चली. ठंडा हुआ, उसके बाद काफी लंबे समय तक केमिकल रिएक्शंस की वजह से बारिश है ना, एसिड रेन हुए और धीरे धीरे फिर जाकर के काफी सालों तक बारिश हुई. बारिश होने के बाद है ना, धीरे धीरे जो लैंड पार्ट्स थे वो जहां पे जमीनें थोड़ी धसी हुई थी वो धीरे धीरे फील्ड अप होना शुरू हो गई. तो जो पूरा का पूरा अर्थ का जो धसा हुआ पार्ट था वो धीरे धीरे क्या हुआ, वाटर से फील्ड अप हो गया. लेकिन कुछ ऐसे बहुत ऊंचे भाग थे जो कि हमें अर्थ पे दिखाई दे रहे थे और वो अर्थ के जो पार्ट्स थे उसको हम क्या कहते हैं, पैंजिया. ओके, व्हाट डू यू कॉल दैट, पैंजिया. ये जो पूरा लैंड पार्ट्स का भाग है इसको हम क्या कहते हैं, पैंजिया. और जो वाटर बॉडीज था उसको क्या कहा गया, पैंथालासा. आर यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड पैंजिया एंड द वाटर बॉडी इज कॉल्ड पैंथालासा. लेकिन हमने कल बताया था क्लास में कि जी अर्थ के अंदर जो कन्वेक्शनल करंट थे उसकी वजह से धीरे धीरे हुआ क्या, ये जो कॉन्टिनेंट्स थे इन कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट होना शुरू कर दिया है ना. इस कॉन्टिनेंट में ये कॉन्टिनेंट क्या हुए, धीरे धीरे यह कॉन्टिनेंट क्या हुआ, ब्रेक हुआ, टूटा और धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू कर दिया. ठीक है. देखिए, तो पहले ये एक बड़ा लैंड मास था जिसको हम पैंजिया बोलते हैं, वाटर बॉडीज को पैंथालासा बोलते हैं. ठीक है. आगे क्या हुआ कि जब ये कॉन्टिनेंट ब्रेक हुआ कन्वेक्शनल करंट के द्वारा, तो उसके बाद ये दो पार्ट में बढ़ गया. एक हो गया नॉर्थ पार्ट, दूसरा हो गया साउथ पार्ट, है ना. द पार्ट ऑफ द लैंड विच वेर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ दे वेर कॉल्ड लरेशिया. जो नॉर्थ पार्ट में है ना, जो अर्थ के टूटे हुए नॉर्थ पार्ट के भाग थे उसको हमने क्या कहा, लरेशिया कहा. दैट इज ऑल्सो नोन एज द अंगारा लैंड. ओके, एंड द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, गोंडवाना लैंड. जो साउदर्न पार्ट है उसको हमने क्या कहा, गोंडवाना लैंड कहा. आर यू अंडरस्टैंड? एंड आवर इंडिया आल्सो अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. आर यू अंडरस्टैंड? अब देखिए क्या हुआ कि धीरे धीरे जो कन्वेक्शनल करंट थे उसके द्वारा ये टूटे हुए कॉन्टिनेंटल पार्ट अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू कर दिए, है ना, अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू कर दिए. ठीक है, जिसकी वजह से आज हम इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं. यह कॉन्टिनेंट्स का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इट इज नॉट टेक देयर फॉर्मेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट हैज टेकन देयर शेप फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम. आर यू अंडरस्टैंड? दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड. आर यू अंडरस्टैंड? एक्चुअली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थियरी है वो किसने दिया था ये भी हम जान लेते हैं. एक्चुअली कॉन्टिनेंटल थियरी जो है वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, है ना. द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर हु वाज अ जर्मन रिसर्चर. अंडरस्टैंड? ही वाज अ जर्मन रिसर्चर एंड ग्रेट जियोलॉजिस्ट. ही हैज पब्लिश्ड हिज थियरी इन 20th सेंचुरी, है ना. 20वीं शताब्दी में अल्फ्रेड वेगनर ने, जो कि एक जर्मन रिसर्चर थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में अपना थियरी पब्लिश किया. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ अवर कंट्री, है ना. अब हम लोग अपने इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन को जानेंगे. ठीक है. तो नाउ सी व्हाट
physiographic divisions are in our country. First is the Himalayan mountain. Okay, the Himalayan mountain. The Himalayan mountain is in the northern part of the India. Are you understand? ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में है. इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में जानेंगे. लेकिन एक चीज और आपको जानना है कि मैंने पीछे अभी कहा कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. आर यू अंडरस्टैंड? इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. ओके, तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है? ग्रेट हिमालयस के द्वारा रिकवर किया गया है. द ग्रेट हिमालयस इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. ओके, आफ्टर दैट नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ हिमालय. इन द साउथ ऑफ हिमालय. Himalayan mountain is in the north of India and northern plain is situated in the south of Himalaya. Okay, which is spread from Punjab to Bengal. Next is peninsular plateaus. Peninsular plateau is the southern part of the country. Are you understand? जो साउथ में प्लेट्यूज है वो कौन सा प्लेट्यूज है? पेनिनसुलर प्लेट्यूज. दैट इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यूज. ओके, एंड नेक्स्ट इज इंडियन डेजर्ट. द थर्ड डेजर्ट इज द इंडियन डेजर्ट दैट इज सिचुएटेड इन द राजस्थान. ओके, नेक्स्ट इज कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन इज व्हाट? इन द कोस्ट ऑफ अवर कंट्री. ओके, in the coast of our country, what plain has been made by eroding rock materials, okay, with the help of sea waves. That plain is called coastal plain. Next is island. India have also some islands like Andaman and Nicobar and Lakshadweep. Okay, these islands is also found in the India. Now we are going to know about the Himalayan mountain. Okay, as we know that Himalayan mountain is situated in the northern part of the India. Now we will know about them. Now see first, the Himalayas geologically young and fold mountain. Okay, Himalaya is what? Himalaya is a fold mountain. How it is took formation? I have told you. I have told you that this is the two plates who were moving into the opposite direction. Okay, sorry, same direction. Two plates which were moving into the same direction because of the convectional current. When they were moving, after that what happened? As they come closer, okay, the materials which were deposited in the Tethys Sea, that was started to raised up. है ना? जो टेथिस सी था उसमें जमे हुए जो कचरे थे, जो सैंड्स थे, जो सिल्ट थे, वो क्या हुए? धीरे धीरे फोल्ड होना शुरू कर दिए. ठीक है, और इस तरीके से क्या हुआ? हिमालयन माउंटेन फॉर्म हुआ. जो हिमालयन माउंटेन है वो क्या है? फोल्ड माउंटेन है. आर यू अंडरस्टैंड? हिमालयन माउंटेन इज अ फोल्ड माउंटेन. नाउ सी, इट इज स्टेज ओवर द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ द इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यस, नाउ सी, हिमालयन माउंटेन इज स्टेज्ड इन इंडिया इन द नॉर्दर्न पार्ट. ओके, एंड it is situated as the border of our country. It makes the border of our country. It separates us from the rest part of the Asia. क्या करता है हिमालय? हिमालय हमें एशिया के दूसरे भागों से अलग करता है. ये एक प्रकार का नेचुरल बॉर्डर का काम करता है ना? ये कैसे स्प्रेड हुआ है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हिमालय इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, नाउ सी नेक्स्ट. The length of Himalayas is about 2,400 किलोमीटर. इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो लंबाई है वो कितनी है? 2,400 किलोमीटर. मीन्स इट्स लेंथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज 2,400 किलोमीटर एंड इट्स विड्थ इज वेरीड. इसकी जो चौड़ाई है वो उसमें विभिन्नता है. जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 150 किलोमीटर. ओके, द विड्थ ऑफ द हिमालय इन द ईस्टर्न पार्ट मे बी 150 किलोमीटर. बट एज यू विल गो टू द
western part, then you will see the width of the Himalaya stretched up, and that can be 400 kilometer. Are you understand? तो इसकी चौड़ाई में, जो हिमालय की चौड़ाई है, उसमें भी क्या है, अंतर है. ईस्टर्न पार्ट में इसकी चौड़ाई क्या है, कम है, एंड वेस्टर्न पार्ट में इसकी चौड़ाई ज्यादा है. ठीक है. Himalayas consist of the 3 parallel range. Okay, ये क्या है, जो हिमालय है, हिमालय में हम 3 रेंज देखते हैं. पहला रेंज है ग्रेट हिमालय, दूसरा रेंज है मिडल हिमालय, और तीसरा रेंज है शिवालिक रेंज. आर यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट इज ग्रेट हिमालय, second is middle Himalaya, and third is Shivalik range. Are you understand? These are 3 parallel ranges of the Himalaya. Now see next. The average height of Himalayas is 6,000 meter. You should know that the highest peaks of the world is situated in the Himalaya, and the average width of the Himalaya is 6,000 meter. But the highest peaks of the Himalaya is Mount Everest, which is situated in the Nepal. That side is 8,848 meter. 8,848 meter, not kilometer. It is a meter. Are you understand? And second highest peaks in the mountain range is Kanchenjunga. That side is 8,598 meter. Are you understand? These are the highest mountain peaks, and even there is also a highest peak that is known also as the Godwin Austen. Okay, that is also known as the K2. Okay, that is also a highest peaks in the country. In this way, we can see in generally that the Himalaya have a specific features with their width, with their length, and with their height. Are you understand? I will explain about the 3 ranges of the Himalayas in the next class.